नेक्स्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के अजाइगस वेन के बारे में बात करेंगे अब। अजाइगस वेन एक इम्पोर्टेंट एक एसन है जो एक अक्सर एसेंस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर अपन अजाइगस वेन, हेमी अजाइगस वेन और कोई भी किसी भी तरह की एसेंसरी हेमी अजाइगस वेन के बारे में बात करें। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई भी किसी भी तरह के अजाइगस वेन के बारे में बात करें तो अजाइगस वेन एक तरह की अनपेड वेन है और ये कोई भी किसी भी तरह की पोस्टीरियर जो वॉल्स होती है वहाँ पे लोकेटेड होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अजाइगस वेन है ये ड्रेन करती है एक थोरिसिस वाल और अपर लंबर जो रीजन्स हो जाता है वहाँ से रीजन करती है। तो ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम बता रहा है ये जो ब्लू कलर्स है ये एक अजाइगस वेन है। जो इसके अंदर ये सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है कि नहीं, सुपीरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्टिंग करता है जो चैनल्स, उसको वो है एक तरह का अजाइगस वेन। तो जनरली ये यहाँ पे यही लिखा है कि ये फॉर्म करता है एक चैनल्स जो कनेक्ट करता है सुपीरियर वेना कावा, एक चैनल बनाता है जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा को आपस में कनेक्टेड करता है, उसको ही अजाइगस वेन बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई भी किसी भी तरह के लोकेशंस के बारे में बात करें तो लोकेशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह की जो पोस्टीरियर वाल है और जो पोस्टीरियर वाल है और जो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम है, ये एब्डोमिनल है हमारा, ये मीडिया स्टेनम है। तो जो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम है यहाँ पे इसके जो पोस्टीरियर वाल है, पीछे वाली जो वॉल है वहाँ पे जनरली ये लोकेटेड होता था। फॉर्मेशन की अगर सभी भी बात करते हैं तो फॉर्मेशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह का जो इसके जो यूनियंस है, जो अजाइगस वेन है इसके यूनियन से क्या है, कोई भी किसी भी तरह का एक राइट सबकोस्टल। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि अगर कोई भी किसी भी तरह के फॉर्मेशन के केस के बारे में बोले तो फॉर्मेशन की अगर जभी भी बात करते हैं तो कोई भी किसी भी तरह की जो राइट सबकोस्टल है, ये यहाँ पे राइट सबकोस्टल है। जनरली अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई भी किसी भी तरह के जो राइट कोस्टल है, कोई भी किसी भी तरह का राइट जो असेंडिंग लंबर वर्टिब्रेटा है और कोई भी किसी भी तरह के लंबर अजाइगस वेन है, उनके तीनों के यूनियन से एक बनता है, एक फॉर्मेशन होता है और वो जो फॉर्मेशन करता है वो किसका करता है, वो अजाइगस वेन का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी किसी भी तरह के लंबर अजाइगस वेन के बारे में सभी भी बात करते हैं तो ये जो लंबर अजाइगस वेन होता है, ये लंबर अजाइगस वेन, ये लंबर अजाइगस वेन कहाँ है यार, ये कोई भी किसी भी तरह का एब्डोमिनल पार्ट्स के अंदर है। और अजाइगस वेन है, इस अजाइगस वेन के दो पार्ट्स है, ऊपर नीचे की तरफ एब्डोमिनल पार्ट्स है, ऊपर की तरफ मीडिया स्टेर्नम पार्ट्स है। तो इसका जो एक एब्डोमिनल पार्ट्स है जो नीचे की तरफ है वहाँ पे जनरली लोकेटेड होता है। ये आगे जाके देखेंगे डायग्राम से कि किस तरह से होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कोर्सेज की अगर जभी भी बात करें तो सबसे पहले एंटर करता है ये थोरेक्स पे, और थोरेक्स पे जब एंटर करता है वहाँ से ये पास होगा कोई भी किसी भी तरह के एक अओल्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। जनरली होता क्या है कि हमारा जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम के वहाँ पे क्या होता है कि एक एओल्टिक की एक ओपनिंग होती है, और जो एक एओल्टिक की जो ओपनिंग हो जाती है वहाँ से ये स्ट्रक्चर अजाइगस वेन पास करता है। और जब अजाइगस वेन वहाँ से पास करेगा एक एओल्टिक ओपनिंग के, और कहाँ तक जाएगा, ये हमारी थोरिसिस वाल तक जाएगा। और जब थोरिसिस वाल तक गया उसके बाद में ये एक थोरेसिस वर्टिब्रेटा, फोर्थ थोरेसिस वर्टिब्रेटा यहाँ पे एंटर कर गया। और जब यहाँ पे एंटर कर जाता है उसके बाद में ये क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो राइट लंग्स है हमारा, उस राइट लंग्स के अंदर आर्च इसका फॉरवर्ड करता है। जनरली मैंने राइट ही क्यों बोला, क्योंकि अजाइगस वेन जनरली जो रहती है वो राइट साइड में रहती है। इसके जो सारे के सारे कंटेंट आगे जाके पढ़ेंगे अपन, वो एक राइट साइड के कंटेंट है। इसलिए यहाँ पे जो आर्च जो फॉरवर्ड जाया है वो कोई भी किसी भी तरह के राइट लंग्स का आर्च जाता है। उसके बाद में एंड की अगर सभी भी बात करते हैं तो एंड में जाके ये किससे ज्वाइन हो जाता है, ये सुपीरियर वेना कावा से ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब रिलेशन देखा जाता है इसका तो आगे की तरफ तो इसोफेगस प्रेजेंट होता है इसके, और अगर पीछे की अगर बात की जाए तो पीछे की तरफ 8 तरह के थोरिसिस वर्टिब्रेटा होता है। और जब 8 तरह के थोरिसिस वर्टिब्रेटा होता है और एक राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है जनरली, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर है, राइट साइड की अगर मैं जभी भी बात करता हूँ
तो राइट साइड में कोई भी किसी भी तरह का राइट लंग्स होगा और कोई भी किसी भी तरह का प्लूरा होगा। मतलब प्लूरा मतलब लंग्स है, और प्लूरा भी कौन सा एक लंग्स हुआ, राइट साइड का लंग्स हुआ, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है एजाइगस वेन के अंदर वो राइट साइड के इंक्लूड्स हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के अंदर देखता हूँ वो राइट प्लूरा और राइट लंग्स के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी किसी भी तरह के यहाँ पे एक जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व है वो एक ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व भी इंक्लूड्स हो जाती है यहाँ पे। लेफ्ट साइड की अगर सभी भी बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड में दो बातें हैं। अगर ऊपर की अगर बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ तो ईसोफेगस और ट्रेकिया तो रहता है, और नीचे की अगर बात करूँ तो नीचे की तरफ क्या होता है, थोरेसिस डक्ट होती है और एवल्टा होता है। और रहना भी चाहिए यार, रहना भी चाहिए, क्योंकि जब ह्यूमन की बॉडी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है वहाँ पे देखते हैं अपन कि ईसोफेगस है वो जस्ट ऊपर ही रहता है हमारी नेक के वहाँ पे, और ट्रेकिया भी वहाँ पे रहता है। बट जैसे जैसे नीचे आते हैं लंग्स के वहाँ पे रीजन पे आते हैं एब्डोमिनल पोर्शन के अंदर, तो वहाँ पे एक थोरेसिस डक्ट और एक कोई भी किसी भी तरह का अवल्टा आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्राइब्यूटीज के बारे में। ट्राइब्यूटीज एक तरह की इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं डायग्राम से सही से क्लियर करता हूं कि कोई भी किसी भी तरह का एक राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन और कोई भी किसी भी तरह का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन तरह की जो मिलके एक राइट सुपीरियर एक इंटरकोस्टल वेन बनाता है, और ये तीनों मिलके एक राइट सुपरकोस्टल वेन बनाएगा, और उसके बाद में ये कहाँ पे ड्रेन करेगी, हमारी अजाइगस वेन के अंदर ड्रेन कर जाती है, करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे जाके अपन बात करेंगे कि 5th से लेकर अगर 11th तक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे राइट पोस्टीरियर एक इंटरकोस्टल वेन होता है। ध्यान से देखिएगा कि जो T8 वर्टिब्रेटा है ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह का सेपरेट करता है कोई भी किसी भी तरह के अजाइगस वेन और हेमीअजाइगस वेन के स्ट्रक्चर को, करेक्ट। और असेंसरी हेमीअजाइगस है, नाम से पता चल रहा है, और इसको सुपीरियर हेमीअजाइगस वेन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। असेंसरियर है ये T8 वर्टिब्रेटा पे दोनों असेंसरी हेमीअजाइगस वेन और एक असेंसरी हेमीअजाइगस वेन डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। फर्क इतना सा है कि असेंसरी हेमीअजाइगस वेन ऊपर की तरफ होता है और जो हेमीअजाइगस वेन है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो हेमीअजाइगस वेन होता है ये तो लेवल T8 लेवल पे होते हैं दोनों, बट फर्क इतना सा है कि ये लोअर बॉर्डर पे है और ये असेंसरी वेन है ये अपर बॉर्डर पे है, करेक्ट। उसके बाद में एक असेंसरी वेन है, जो असेंसरी वेन हो गया। उसके बाद में एक राइट ब्रोंकियल वेन हो जाती है जो टर्मिनल एंड पे होती है। ये एक राइट ब्रोंकियल वेन हो जाती है जो टर्मिनल एंड पे हो जाती है इसके अजाइगस वेन से। तो आगे जाके अपन बात करेंगे हेमीअजाइगस वेन और एक अजाइगस के वेन के बारे में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कोई भी किसी भी तरह के हेमीअजाइगस वेन और एक तरह का इन्फीरियर हेमीअजाइगस वेन। इन्फीरियर क्यों बोला इसको? इन्फीरियर इसलिए बोला क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और अपने पेपर ने कहा था कि जो T8 वर्टिब्रेटा है ये एक सेपरेट करता है एक एसेंसरी हेमीअजाइगस और एक हेमीअजाइगस के स्ट्रक्चर को। ध्यान से देखिएगा कि जो हेमीअजाइगस वेन है इसका जो फॉर्मेशन होता है ये एक लेफ्ट सबकोस्टल सेम है, बस अजाइगस वेन का फॉर्मेशन कहाँ का किस किस से हो रहा था? राइट सबकोस्टल वेन से, राइट असेंडिंग लंबर वेन से और एक लंबर अजाइगस वेन से हो रहा था, करेक्ट। सेम उसी तरह जो हेमीअजाइगस का जो स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो लेफ्ट सबकोस्टल वेन से होता है, लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन से होता है और लेफ्ट रीनल वेन से हो जाता है। फर्क इतना सा है यार, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क इतना सा है बस सारी की सारी चीज़ें समान है। इधर राइट साइड वाली चीज़ें थी वो राइट साइड चीज वाली तो अजाइगस का फॉर्मेशन करती है, और जो लेफ्ट साइड वाले जो स्ट्रक्चर है वो हेमीअजाइगस का फॉर्मेशन करता है। इधर भी राइट सबकोस्टल था, इधर लेफ्ट सबकोस्टल है, इधर राइट असेंडिंग लंबर वेन था, इधर लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन। ट्राइब्यूटीज के बारे में बात करते हैं तो जो ट्राइब्यूटीज है वो ट्राइब्यूटीज है कोई भी किसी भी तरह का जो 9 से 11 तरह के जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ये जो 9 से लेके जो 11 तरह के जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन हैं ये लेफ्ट साइड के, ये सारे के सारे मिलके एक हेमीअजाइगस वेन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ईसोफेगस वेन है वो ईसोफेगस वेन बोले हैं या कोई भी किसी भी तरह की, वो भी यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे इस रीजन पे सराउंडेड होती है। असेंसरी हेमीअजाइगस वेन और सुपीरियर हेमीअजाइगस वेन के बारे में बात करते हैं। सुपीरियर क्यों बोलते हैं? सुपीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कोर्स की अगर सभी भी बात करते हैं
तो ये हमारे जो फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है वहाँ से ये सेपरेट होती है, वहाँ से इसका जो लेवल है वो काउंटेड होता है। और ये डिसेंड करती है, लेफ्ट साइड में डिसेंड करती है, और ये एक वर्टिब्रेटा के लेवल पे डिसेंड करती है, और ये टर्न करती है कोई भी किसी भी तरह का। यहाँ पे जो T8 लेवल है वो सेपरेट करता है दोनों को, चाहे हेमियोजाइगस वेन के बारे में बात करें, चाहे सेंसरी हेमियोजाइगस वेन के बारे में बात करें, दोनों को T8 वर्टिब्रेटा सेपरेट करता है। उसके बाद में ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो अवल्टा और थोरिसिस डक्ट से के बियॉन्ड से पास हो जाता है, और वहाँ से पास होके ये अजाइगस वेन को ज्वाइन कर लेता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है 5th से लेके कहाँ तक है, 8th तक की। और जो हेमियोजाइगस की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से कहाँ थी, 9 से लेके 11 तक की। जबकि यहाँ पे जो अजाइगस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो 2 से लेके 11 तक थी, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकियल वेन इंक्लूड हो जाती है, और यहाँ पे एक ओसोफेगस वेन इंक्लूड्स हो जाती है। तो ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है ये अजाइगस वेन, हेमियोजाइगस वेन और एसेंसी हेमियोजाइगस वेन के बारे में बात करते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू।